7वें श्लोक की संक्रांति अवतरणिका चल रहा था। एवं महाभूतान्य अहंकार इत्यादि क्षेत्र से स्वरूपम निरूप्य क्षेत्रज्ञ निरूपितव्ये सति तज्ज्ञानम तत्साधना भावे न सिद्ध्यति जिज्ञासोस तन्नियत साधन संपत्ति मतस तज्ज्ञानम सुलभम इत्यादौ एव आत्मज्ञानोत्पत्ति साधनान्याः पंचभिः। 5 श्लोकों के द्वारा 20 साधनों का वर्णन करने जा रहे हैं। महाभूतान्य अहंकार इत्यादि से धृति पर्यंत क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन कर दिया गया। उसके बाद अब सीधे क्षेत्र के स्वरूप निरूपण करना चाहिए था, निरूपयितव्ये सति। फिर भी उसके ज्ञान जो है उसके साधन के बिना नहीं हो सकता। तत्साधना भावे तज्ज्ञानम न संभवति न सिद्ध्यति। इसलिए जिज्ञासु तन्नियत साधन संपत्तिम, अतः इसे जिज्ञासु को उसके नियत जो साधन है उसको संपादन करना होगा। वह दैवी संपत्ति जब वह अपनाएगा तब उसको वह क्षेत्रज्ञ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। तज्ज्ञानम सुलभ होता है। इसी को बतला रहा था मैं, वह पात्रता आ जाती है। व्यक्ति सुपात्र बन जाता है तब उसके अंदर आत्मज्ञान का उत्पत्ति होती है। इसलिए आत्मज्ञानोत्पत्ति अनुकूल साधनानि आहा साधनों का कथन करने जा रहे हैं 5 श्लोकों के द्वारा। इसमें कुल 20 साधन वर्णन करेंगे। पहले मध्यम अधिकारी के लिए 32 साधन बताया था, है कि नहीं? उससे पहले भी साधन बताते आ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के अधिकारियों के लिए अलग अलग साधन वर्णन किया। यह पूरा उत्तम अधिकारी है। यह दैवी संपत्ति इसलिए कहा जाता है। इसका विपरीत जो भी है वह सब आसुरी संपत्ति है। दैवी संपत्ति विमोक्षाय मंदाय च आसुरी संपत्ति है, नियम है, आगे बताएंगे। इसलिए 20 प्रमुख साधन हैं जो आप जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, आप सबको इसका निरंतर ध्यान रखना है। ये वृत्तियाँ हमारे अंदर कितनी हो रही है, नहीं हो रही है, इसके विपरीत है, उसको तत्काल अपने मनोबल से काटते जाना चाहिए। अमानित्वम मदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः। अमानित्वं मदम्भित्वम्, अमानित्व आना चाहिए। गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु अपने साधनाष्टक में स्पष्ट लिखते हैं, आप वह होनी चाहिए जो आपको मान न दे उसको भी मान देने वाले होने चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि श्रेष्ठुना अमानिना मानदोपि सदा सेव्यो हरि। सदा हरि भजन वही कर सकता है जो अपने आप को तृण से भी नीच समझे, तृण से भी क्षुद्र, सूखे घास से भी क्षुद्र अपने आप को। तरोरपि श्रेष्ठुना, वृक्ष से भी ज्यादा श्रेष्ठ होना पड़ेगा। अरे आज छोटी छोटी बात तुम्हारे बेफालतू गुस्सा होते रहते, तो क्या ये कैसे साधक हो सकते हैं? फालतू बातों पे उनके अहंकार को ठेस पहुंच जाती है। तो अमानी कैसे होगा वो? इसे सबसे पहला अमानित्व। अमानित्व का व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार, देखेंगे जो अपने आप में मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, अपनी प्रशंसा भी नहीं करता,
मैं ये हूँ, मैं यो हूँ, मेरे जैसे महात्मा नहीं, ये भी बहुत बड़ा लफड़ा है। लोग कहते भी आप जैसे महात्मा नहीं, चढ़ा भी देते हैं, ये चढ़ जाता है। ये नहीं सोचते जितनी चढ़ाए जा रहे उतनी गिर जाओगे, उतरना तो पड़ेगा ही, धक्का मार देते हैं। अपने आप उतरने दे तो बात अलग है, जो चढ़ाते वो एकदम धक्का मार के गिरा देते हैं। इसलिए अत्यंत सावधान रहना पड़ता है ये चमचों से, तो विशेष तौर पर। इसलिए अमानित्व। दूसरा, आप जो धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ जो भी है, उसको बाहर लोग देखें इसलिए नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए। एक बार एक भगत आए यहाँ पर, रहते रहे ऊपर कमरे में, और वो आए थे भजन करूँगा बोल के ही। मैं जानता था इसके बस की बात तो है नहीं भजन करना, लेकिन चलो कह रहा है तो सप्ताह भर समय दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सप्ताह भर रहो, खाओ पियो, भजन करो। वो घूमने में जाता था, जब लौटता था वो वहाँ बैठे बाहर, पहले ये सब नहीं था, ऐसे ही एक चौकी लगा रहता था, वहाँ बैठे देखता रहा था। जहाँ मुझे देखा उसे धड़ 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 बजाता था, जय राम श्री राम जय राम। अच्छा, मेरे को देखने से तेरे अंदर भक्ति जगती है? नहीं तो लगा रहेगा मोबाइल में दिन भर वो फैक्ट्री वगैरह चलता है उसका बेचारे का, वो वहीं का चक्कर में रहता था। जब हम देखेंगे तो भजन शुरू होता है। जब मेरे कमरे की दरवाजा में टक आवाज़ आया तो जप लेके बैठ जाओ, माला लगे बैठ जाए। ये दंभित्व है। दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरे देखें और समझे मुझे धार्मिक, इसलिए बड़ा त्रिपुण लगा लेंगे, बस चौड़ा लगाइए और बैठ गया अपना गंगा किनारे हैं। लोग देखे कहें हाँ भाई ये बहुत धार्मिक महात्मा है। हमें मछुआर का दृष्टांत देते हैं, पता है ना, फिशरमैन का। एक मछुआर था, वो रोज़ मछली पकड़ने आता था नदी के तट पे, गंगा किनारे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीता, ये कुछ नहीं, एक छोटा सा मछली फंसा नहीं। पत्नी डांट दी, क्या कर रहे हैं, नहीं लाओगे तो कैसे काम चलेगा। रोज़ आता है, रोज़ बिकता था, खाने पीने चलता था, थोड़ा बचा रखी थी, वो काम चल गया 6 दिन। आज नहीं आए तो आना ही नहीं, यहाँ लेके आओ। गया 7वां दिन, दिन भर लगा रहा, कुछ नहीं हाथ फंसा। उसने कहा क्या करें, बेचारा बैठे बैठे रोने लगा, भगवान को कहने लगा, भगवान हमें किस मुंह से घर जाऊँ। वो क्या कहेगी, बच्चे को रोता हूँ मैं कैसे देख सकता हूँ। वो ऐसे आंख बंद करे रो रहा था। सायंकाल का टाइम हो गया था, लोग गंगा जी आते हैं, आरती वारती शुरू करना है, करता है जाता है। मैंने देखा ये तो बड़ा ही भाई भगत बैठा हुआ है, आंखों में आंसू चल रहे हैं, इतनी भाव भक्ति हमने तो किसी को देखा ही नहीं। लोगों ने समझा भाव भक्ति के विभोर हो रहा है, और लोग जो लाए थे वहाँ गंगा मैया को चढ़ाने, सब उसको चढ़ाने लग गए। दक्षिणा भी चढ़ाए, सब चढ़ाए। अब कुछ देर बाद उसने देखा किसी ने पैर भी छू दिए, देखा आंख हल्का सा खोल के देखा, आंख बंद कर दे। वो समझ गया, देखा उसके नज़र में दिखे तो मिठाई और रुपया फूल फाल, तो तुरंत आंख बंद कर गए। पहले जैसे ही, अब तो रोने, पहले तो सचमुच में रो रहा था, अब रोने का नाटक करने लग गया। तो सोच जाए कि ये तो रोते रहूँगा तो माल चढ़ते रहेगा। घंटा भर हो गया, उसके बाद अंधकार हो गया, सब चले गए। तो उसने आंख खोली तो वाह, 7 दिन नहीं कमाए, उससे ज़्यादा कमाई मिल गया। इसका रोज़ किस दिन यहाँ, किस दिन वहाँ, किस दिन वहाँ नाटक करूँ, मेरा काम तो बढ़िया चलेगा। लोग संजय में बहुत बड़ा भक्ति में, आंखों की भक्ति में रो रहा है, आंखों में आंसू आ रहा है भक्ति से।
खूब माल बटोरा ले गया घर को। उसके बाद के रोज ये नाटक चलने लग गई। से दूसरे देखे, दूसरे समझे कि मैं भक्त हूँ, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, उसके लिए आप नाटक करो, ये उचित नहीं, वो दम्भ है। ऐसे कभी साधक को नहीं होनी चाहिए। अदम्भित्वम, अहिंसा, काया वाचा मनसा, कभी किसी की भी हिंसा न करना, अहिंसा। इसके विपरीत ये सब क्या है? दम्भी, वो आसुरी संपत्ति है। मानी है, आसुरी संपत्ति है। हिंसा करता है, आसुरी संपत्ति है। शांति, शांति और शांति में बहुत अंतर है। शांति कहते हैं दूसरे के द्वारा अपराध होने पर भी उसको माफ करना, परापराध की प्राप्त होने पर भी अपने आप में अविक्रिय रहना। दूसरा आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तभी आप में विक्रिया होकर उसके लिए अभिशाप निकले, गालियां निकले, गुस्सा आवे, वो ना हो। परापराध सहिष्णुता एक शांति है। आर्जवम, और सरल स्वभाव, कभी कोई भी कुछ भी आपसे पूछे, बनावटी कोई बात नहीं होनी चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। नहीं जानते तो नहीं जानते बोल दो। वह अहंकार बीच में मैं कैसे कहूँ मैं नहीं जानता, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ। अब ये एक अंदर रहता है ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कैसे कहूँगा नहीं जानता हूँ। और गोल मटोल कुछ नहीं, उल्टा सीधा झूठा मूठा जवाब देके अगले को बेवकूफ़ बना देते हैं। ये गलत, ये आर्जव नहीं है, सरलता नहीं है। आर्जव माने सरलता, इस विपरीत छल कपटा से वक्रता, उसको कहते क्या है? वक्र, कुटिल भाव रहता है। कितने हो गए? 4। 5वां आ रहा है, नहीं 5 हो गया। अमानितम, अदम्भितम, अहिंसा, शांति, आर्जव, 5 हुआ। 6ठा है आचार्योपासनम। ये बहुत थोड़ा कठिन काम वाला बता दिए हैं भगवान। आचार्य, गुरु वगैरह जो आपके विद्या, विभिन्न विद्याओं को उपदेष्टा हैं, उन उपदेष्टा के प्रति सेवा भाव से, श्रद्धापूर्वक सेवा भाव से समर्पित रहना, ये थोड़ा कठिनाई है। सेवा भाव में वैसे प्रवृत्ति होती नहीं है, और से श्रद्धापूर्वक प्रवृत्त होना ये और कठिन होता है। ये श्रद्धा भी डमाडोलते रहता है ना, वो घड़ी का पेंडुलम जैसे। बार बार बताता हूँ, पहले जान घड़ी में होते थे ना पेंडुलम, इधर उधर इधर उधर, वैसे श्रद्धा भी डमाडोल होती रहती है। कभी श्रद्धा, कभी अश्रद्धा, कभी श्रद्धा, कभी अश्रद्धा। कभी सुन लिया गुरु जी ने ऐसे कहा, आचार्य जी ने ऐसे कहा, बेकार, अश्रद्धा हो जाती। कभी कभी नहीं, बहुत बढ़िया, आज बहुत बढ़िया सुनाए, बड़ी श्रद्धा जग जाती है। अपने अनुकूल बातें सुन रहा है तो श्रद्धा बढ़ रही है, अब थोड़ी सी प्रतिकूल होता है जाता ही नहीं, गड़बड़, अश्रद्धा हो जाती। वो एक बने रहना अपना अनुकूलो प्रतिकूलो मेरे हित में है, ये समझना चाहिए। प्रतिकूल जो आपको लग रहा है वो भी आपके हित में कहा जा रहा है। ये भाव जब रहेगा तो अश्रद्धा कभी नहीं हो सकती। यह हमारी परीक्षा है, ये समझो। जान के मेरे सामने मेरे को विरुद्ध में कह दिए, देखा जाए ये कितना डमाडोल होता है। जैसे केनोपनिषद में नहीं कहा, आचार्य ने क्या किया, यदि अपने आप को सुवेदेति मन्य से नो न वेदेति वेद, अच्छा तुम कुछ नहीं जानता। ज्ञान के विपरीत में बोलना पड़ता है, उसके ज्ञान की परिपक्वता, श्रद्धा, निष्ठा, परीक्षा के लिए बोलना पड़ता है। ऐसे समय में आप डमाडोल न हो, तब मध्य आचार्योपासनम, तब दैवी संपत्ति आप में जागृत हो गया है। चाहे कोई भी कुछ भी कहते रहे, विपरीत से विपरीत सुना रहा है कि आपके बारे में गुरुजी ने ऐसे कहा,
हाँ कहा कोई बात नहीं, वो भी मेरे भला के लिए। ये सोचना, इस प्रकार की जो सकारात्मक चिंतन को बनाए रखना, श्रद्धा को डमाडो होने नहीं देना, और ऐसे विषम में भी सेवा भाव से कभी निवृत्त ना होना। बहाने बनाए थे, नहीं तो सेवा में नहीं आना चाहते, क्यों अश्रद्धा हो गई है, आप बुलाते बीमार हूं, बस एक सरल स्वभाव। हाँ, जिनको डायबिटीज हो गया, डायबिटीज बढ़ गया है, हम नहीं आ सकते, बहाने बनाते हैं। ये नहीं होना, इसका नाम आचार्योपासना, भाष्यकार कहेंगे विस्तारोपेण। और 7वां है शौचाम, शुद्धि। अंत शौच बहिशौच, बहिशौच के प्रति सभी लगभग सजग रहते ही हैं, खूब बढ़िया नहाते हैं, बढ़िया बढ़िया साबुन लाते हैं, उसके बावजूद भी पसीने से दुर्गंध आने लग जाए तो टर टर सेंट मार देते हैं। क्या क्या आते हैं आजकल, लड़कों की अलग, लड़कियों की अलग अलग आते हैं। पहले तो एक ही था, सेंट मैंने सेंट वहाँ खत्म, परफ्यूमरी। अब नहीं, मेंस अलग है, लिखा रहता है मेंस परफ्यूम, वुमेन्स के लिए अलग अलग धंधा चालू हो गया है, और उसको लगाएंगे। तो बाह्य शुद्धि के प्रति आपकी सजगता इतना ही ठीक है, दूसरों को हमारे पसीने दुर्गंध न जाए इसलिए लगा लो, लेकिन बिना नहाए लगा लेना गलत है, नहा के लगाओ। तो मुसलमान है जो बिना नहाए वह लगा के चल देता है, ताकि किसी को पता ही नहीं चले नहाए कि न नहाए। नहा धो लो, फिर भी पसीना आता है, दुर्गंध से दूसरों परेशानी होती है, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगा लिया। वो भी इतना उत्कट नहीं होना चाहिए दूसरे के बगल में बैठो उसको उल्टी आने लग जाए, सर दर्द होने लग जाए, ऐसा उत्कट भी नहीं होना चाहिए। उत्कट गंध ना हो, मधुर कोमल गंध हो तो लगाओ, कोई आपत्ति नहीं है। शौचा, ये जो आप बाह्य शौच हो गया, लेकिन अंदर का शौच ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए जप है, पूजा है, पाठ है, व्रत है, ये सब लिखा जाता है अंतःशुद्धि के लिए। जन्मांतरी पापों के कारण से तो शरीर को अनेक प्रकार के काय क्लेश होता है, शरीर को होता है, मन में उत्पीड़न होती है, मन कभी अवसाद में चला जाता है, एकदम कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपके मोबाइल के बैटरी का हाल है, 0 में पहुंच जाता है, इतनी डिप्रेशन में चला जाता है। फिर रिचार्ज करने में बड़ा बूस्टर चाहिए ना, कोई रिचार्ज करने वाला। उसमें भी आजकल जमाने देखिए ना, यदि बिजली ना हो तो कैसे करोगे, इसलिए पावर बैंक बोलते, पावर बैंक बोलते वो पावर बैंक में डाल दो, चार्ज हो जाएगा। आपका पावर बैंक कौन है? जब आप वास्तव में अंदर से अवसाद को प्राप्त हो जाए। आपको रिचार्ज करने वाला पावर बैंक गीता जैसे शास्त्र है। जब भी ऐसे होने लग जाए, गीता पारायण करना शुरू कर दो, उपनिषद पारायण करना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं कोई कहानी पसंद आ जाएगा, उसमें लटक जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा, या सुनना शुरू कर दो। मनुष्य को अवसाद निवृत्ति का एक ही तरीका है सत्संग। वह शौच, अंत शौच का असली दवाई जो है, बाह्य शौच में तो साबुन तेल आती है, इन भीतर के शौच के लिए सब नहीं चलेगा। वहाँ एकमात्र सत्संग, सत्संग के साथ यदि जप करो, तप करो, व्रत करो, सब जोड़ लो, अति शीघ्र हो जाता है। 8वां स्थैर्यम, स्थिरता। और स्थिरता ही जो पहले बताया था, पेंडुलम जैसे डोलना नहीं, किसी भी चीज़ में स्थिरता, स्थिर भाव बना रहना। मैंने जिस मार्ग में मैं चल रहा हूँ, इस मार्ग से मुझे मोक्ष अवश्य मिलेगा। इसमें कभी किसी के द्वारा भड़काए जाने पर, बहकाए जाने पर आपको बदलना नहीं चाहिए। हमारे जो मार्ग है, वेदांत मार्ग, अद्वैत वेदांत मार्ग में लगा हूँ, यह मार्ग से मुझे अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। इस मार्ग के बारे में, अपने साधन के बारे में कभी संशय नहीं होना चाहिए। यदि उसमें संशय हो जाए, विपर्य हो जाए तो और महान नुकसान। इसके लिए का भाष्यकार ने यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग में
आपके जो निरंतर लगे रहना कृतध्यवसाय, उसका नाम स्थिरता है। और आत्मनिग्रह, 5 और 4 9 हो गए। 20 में से एक ही श्लोक में 9 बोल दिए। आत्मा में शरीर, स्थूल शरीर आपका, स्थूल शरीर और भी इंद्रियों के सहित का निग्रह करना। स्वभाव में सर्वत्र स्वतः प्रवृत्ति हो रही है, उसको रोक करके सन्मार्ग में ही लगातार लगाए रखना, सन्मार्ग में इसको निरुद्ध रखना, इसी का नाम आत्मविनिग्रह। संक्षेप में विचार हुआ बाह्य शंकर भाष्य। अमानित्वम, अमानित्व में मानिनो भाव मानित्वम, मानी का भाव का नाम मानित्व, तस्य भाव त्वतलौ से त्वा प्रत्यय होगा। आत्मन श्लाघनम इत्यर्थ, मैंने अपनी ही श्लाघा, अपनी ही प्रशंसा खुद करता है और फिर सुनना चाहता है, उसे अपने अहंकार को बढ़ा लेते रहता है। यह मानित्वम। तद अभाव अमानित्वम, उसके अभाव होने का नाम अमानित्व है। अधम्भित्वम, स्वधर्म प्रकटीकरणम दम्भित्वम, अपने धर्म को प्रकट करने के लिए प्रयास करना। लोगों को पता चले मैं ये काम करता हूं। एक तो होता है भय के कारण से करना, जैसे हम देखते हैं कई यहाँ आते सवेरे सवेरे 4 बजे, कोई 4:30 बजे जाता है गंगा जी, नहाते धोते और जाते। कोई लठ लिए हुए टक टक बजाते हुए जाता है। तो कुत्ते ऐसे डरे उनको, इसलिए बजाते जाते कुत्ते हावी ना हो जाए गली के मोहल्ले के। और कोई कुछ न कुछ गाते हुए जाते हैं। कोई हरे राम बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। 3-4 ऐसे हैं। उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? मानस क्यों नहीं कर पा रहे? या तो दिखावा है। देखो हमसे जो शोर है उनको पता चले, जोर से गाएंगे तो लोग देखेंगे कौन क्या आ रहा है, भाई क्या हो रहा है बाहर हल्ला। लोग देखें हाँ अमुक जो है आदमी सवेरे से नहाता है, भजन करते हुए जाता है, वो दिखाने के लिए। नहीं तो मानस जप करते हुए जाओ चुपचाप, जरूरत नहीं गाते हुए जाना। और आपके मंत्र बोलने से कोई कुत्ता बिल्ली थोड़ी शांत बैठेगा, तो उल्टा वो भौंक करेगा। आवाज़ सुन के कई भौं करते, बोले वो कहीं नींद भी खराब हो जाता होगा। तुम तो गाते जा रहे हो, तुम्हारी आवाज़ से कुत्ते हल्ला मचा रहेगा। इसलिए सब चीज़ें जो है बड़ा मुश्किल होता है। स्वधर्म प्रकटीकरण एक लोगों के स्वभाव है। और हम देखते हैं विशेषतर कुछ क्षेत्र के लोगों में तो कुछ वहाँ के हवा पानी ऐसा है शायद, जो वहाँ पैदा होता है बड़ा होता है उसके अंदर वो रहता है, दिखावा ज़्यादा रहता है। मैं ये करता हूँ देखो, उसके लिए ही करते हैं। तो स्वधर्म प्रकटीकरणम दम्भित्वम तदाभाव अधम्भित्वम। पता ही नहीं चलना चाहिए दूसरों को आप क्या साधना करते हैं, आप क्या भजन करते हैं, किसकी पूजा करते हैं। कई ये पूजा पाठ करने के बाद नहाते, नहाया पहले पूजा पाठ किए फिर नहाते। मैंने से पूछा क्यों ऐसे करते? इसलिए नहाने से ये सब जो लगा रखे हैं ना, हम अपना अपना अलंकार जो भी है विधि विधान वो मिट जाएगा। जब बाहर आते हैं एक का कुमकुम हल्का सा लगा देते हैं, बस हो गया। पता ना चले शैव है कि वैष्णव है कि क्या है, यूँ लगाते हैं कि यूँ लगाते हैं, आड़ा सीधा कौन सा, किसकी पूजा पाठ करते हैं, बाहर किसको पता ना चले। वो अदम्भित्व। और कई तो कपड़े से पोंछ देते हैं छुट्टी पर, बाहर आएंगे तो नास्तिक जैसे आ जाते हैं, कुछ न लगाए हुए आते हैं, पता ही नहीं चले किसको, या कौन सी देवी देवता किसकी उपासना पूजा पाठ करता है।
अदम्भित्वम, तदभाव अदम्भित्वम। अहिंसा अहिंसनम प्राणिनाम अपीडनम इत्यर्थ। प्राणियों को काया वाचा मनसा किसी भी प्रकार से पीड़ा न देने का नाम अहिंसनम। शांति परापराध प्राप्त अविक्रिया इत्यर्थ। पर के द्वारा अपराध किए जाने पर भी जो है आप में विक्रिया न होना एक शांति है। आर्जम ऋजुभाव अवक्रतम इत्यर्थ। ऋजुभाव मैंने अवक्रता, कुटिलता से रहित होना। छल और कपट ये दोनों का मिला के एक नाम है कुटिलता। ये दोनों ना हो उसका नाम अकुटिल अवक्र कहा जाता है। आचार्योपासनम मोक्ष साधनोपदेष्टुर आचार्यस्य। मोक्ष के साधन के उपदेष्टा जो आचार्य विशेष तौर पर, अन्य आचार्य नहीं जो आप केवल रोटी कमाना पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, सिखा रहा है, वो आचार्य की बात नहीं कर रहे हैं। भाष्यकार थोड़ा और ज़्यादा ये बोल रहे हैं, मोक्ष के साधन जो है उसके उपदेष्टा जो आचार्य होता है उसकी शुश्रूषा आदि प्रयोगेण सेवनम, सेवा आदि के द्वारा उनके साथ लगे रहने का नाम, सेवन करने का नाम जो है आचार्योपासना। शौचाम कायमलानाम मृज्जलाभ्याम प्रक्षालनम। काय के मल को भाष्यकार उन्हीं हिसाब से बोल रहे मृतिका और जल से। मुल्तानी मिट्टी होता था, आजकल मुल्तानी साबुन आने लगा है, उसी मिट्टी के बनाया हुआ साबुन भी आता है, और साबुन लगा लो, मुल्तानी मिट्टी से नहा लो, पानी से नहा लो। उससे अतिरिक्त भाष्यकार कहीं लिखते नहीं, कभी भी हमने नहीं देखा कहीं लिखते ऊपर से आप थोड़ा जो है सामग्री, सुगंधित सामग्री डालो, स्प्रे करो, ऐसे नहीं लिखा कहीं भी। देखिए पूजा पाठ में है, भगवान की इत्र चढ़ाया जाता है, सुगंधित सामग्री, सुमंगल सामग्री सब अर्पण किया जाता है। षोडश संस्कार में भी 64 संस्कार और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपने लिए नहीं। और कई लोग चालाकी करते इसलिए भगवान को चढ़ाने उसके प्रसाद में हम लगा लेंगे, थोड़ा सा उसके प्रसाद में लगाने का नाटक करना चाहिए। अरे ये कहाँ लिखा है, जो सुगंधित सामग्री जो भगवान को चढ़े गया उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जिसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के विधान है उसी को ग्रहण करो, बाकी को नहीं ग्रहण करना। हर चीज को ग्रहण करने लगे तो गलत है। इसलिए फिर दक्षिणा चढ़ाओगे भगवान को भी प्रसाद में रूप में तुम ले लोगे क्या? उसका अधिकार किसको बताया? पंडित जी का अधिकार ना, और ब्राह्मण ले जाएगा। यानी कि ब्राह्मण को ले रहने दो, वो भी भगवान का प्रसाद मैं लेता हूं, वो लालची का काम हो गया, वो नहीं होना। इसलिए कहते हैं कि भाई शौच में एक ही चीज साफ साफ कर दिया, काय का जो मल का निवृत्ति के लिए मृत जल दोई के द्वारा होना चाहिए, उसे अतिरिक्त प्रयोग नहीं होना। प्रक्षालनम अंत शौच क्या है? अंतश्च मनसः प्रतिपक्ष भावनया रागादि मलानाम अपनयनम शौचम। प्रतिपक्ष की भावना से रागादि जो मल है उसको अपनयन करना, हटाना चाहिए। जब जब रागादि दोष जगते हैं, राग द्वेष आदि कामना, इनको जो है जैसे पूर्व में बता चुको कईयों बार जो है जो साधन उसको अपनाओ। कामना उठेगी बोलो इसके बिना मैं जी सकता हूँ, सीधी सी तरीका है, इसके बिना भी मैं जी रहा हूँ, जी सकता हूँ, क्यों इसके पीछे भागो? क्या उसके बिना आप जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं क्या? क्या अति आवश्यक है वो? कामना को एक के बाद काटते जाओ, जो भी कामना आ जाए इसके बिना भी रह सकता हूँ। केवल खाने पीने की कामना को ओके करना, वो भी लिमिट में, नहीं तो तुम साधु क्या रहोगे, स्वादु हो जाओगे। साधु और स्वादु में इतना ही तो अंतर है। ये स्वादु ना हो जाए, इसे शरीर की रक्षा के लिए जितनी रोटी पानी मिल जाए उतने मात्र में सीमित रखो। उसे अतिरिक्त कामना आता है, चलो भाई रास्ता नहीं जाते हैं बाजार के नाम पर वहाँ समोसे खाने लग जाए, ये गलत है। वो स्वादुता आ रही है, इसका मतलब खतरा है। इसलिए कहते हैं कि भाई उस शरीर स्थिति मात्र आवश्यक जितना है उतने मात्र की प्रवृत्ति होनी चाहिए, बाकी सब की प्रतिपक्षना भावना से सारी कामनाओं को काटते जाओ।
राग द्वेष आता है उनको भी काटो, ये मेरे साधन में व्यवधान है। साधन में ये बाधक है, अवरोधक है, प्रतिबंधक है, ये उचित नहीं है, ऐसे उसको काटना पड़ता है। प्रतिपक्ष की भावना इसे कहते हैं। राग आदि मलों को अपहरण करने का नाम शौच है। स्थैर्यम स्थिर भाव मोक्ष मार्ग एव कृत्यावसायत्वम। स्थैर्य मने स्थिर भाव, स्थिरताया भाव स्थैर्यम बनता है। सही हुआ। मोक्ष मार्ग में ही कृत निश्चय वाला होना, अन्य मार्ग में किसी भी कारण से भी दबदबाव में आकर के प्रवृत्त ना होना, किसी भी निमित्त को बहाने को बना करके आप अन्य मार्ग प्रवृत्त न होवे, अपने मोक्ष मार्ग रूपी साधन को छोड़ के दूसरे में न जाना, यही स्थैर्य है। नहीं तो लोग है ये कहेंगे चलो चारधाम यात्रा करते हैं, आप भी सोचा रहे फ्री में कोई ले जा रहा है तो चलो भाई। अब फ्री के चक्कर में ये नहीं देखते हैं कि 10 दिन के हमारे स्वाध्याय चौपट हो गया, और कहेंगे नहीं वहाँ भी हम जो है ऑनलाइन सुन लेंगे, तो वो एक दिन भी नहीं सुन पाएगा। हम कईयों को देख चुके हैं। बाद में पूछता हूँ सुना, होता नहीं है। इसीलिए ये फ्री वाले चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, और जे में माया आ जाए उसके आधार पर भी चलना नहीं चाहिए। उसका भी अपने साधना के लिए सदुपयोग करने की कोशिश करो, अनावश्यक बाह्य प्रवृत्ति में नहीं जाना चाहिए। ये वास्तव में स्थैर्य है, अपने मोक्ष मार्ग में टिके रहना, अन्य चीज़ों में नहीं प्रवृत्त होना। आत्मनिग्रह आत्मनो अपकारकस्य आत्म शब्द वाच्य से कार्यकरण संघात से। आत्म शब्द से क्या लेना? कार्यकरण संघात। ये जो शरीर है यहाँ आत्म शब्द से कार्यकरण संघात माने शरीर को लेना। इस शरीर का अपकारक कोई भी आ जाए उसका विनिग्रह कर देना, तुरंत नियंत्रण कर दो इंद्रियों को। क्योंकि इस ये अपकार क्या है? इसको जो हमने लगा दिया, ये जीवन को हमने अर्पित कर दिया अध्यात्म के लिए, उससे हट के दूसरे जब चलना ही क्या है? इसका अपकार करना। आपके संकल्प को विफल करने में लगा रहा है वो। तो इसीलिए तुरंत उस स्थिति में क्या करना है? उसको विनिग्रह कर दो, विशेषेण निग्रह कर देना। स्वभावेन सर्वदा प्रवृत्तस्य, देखो स्वभावेन इंद्रिय क्या है? चारों तरफ प्रवृत्त होती रहती है। सर्वदा प्रवृत्तस्य सन्मार्ग एव निरोध, सन्मार्ग में इनको लगाए रखना, इसका नाम आत्मनिग्रह। इसी इंद्रियों का जो तुलना किया कठोपनिषद में, किसके साथ दृष्टांत दिया उन्होंने? इंद्रियों को घोड़े के साथ दिया ना। इंद्रियाण्ययानाहु, इंद्रियों को घोड़े कहा, और घोड़े को अपने लक्ष्य की ओर ही दौड़ाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? कनपट्टियां बांधनी पड़ती है। जो कनपट्टी होते हैं ना, नहीं देखा है? घोड़े में लगाते हैं, ये तांगे वाले सब क्या करते हैं? दो ऐसा रहता है, तो इधर उधर देखेगा दिखेगा नहीं, उसको कुछ अंधकार दिखता है, और मजबूर है वो सामने ही देखता है। इसीलिए और आपकी इंद्रियों को ऐसे कौन कनपट्टी बांधे? और उसे मन को कौन नियंत्रण करे? और बैठते ही चाहते न कहाँ कहाँ भाग जाता है, मिनट नहीं लगता है, भाग जाता है। अरे ध्यान करने के लिए बैठा है, जब करने बैठाया, माला भी हाथ में ले ली, माला हाथ में फिरे। कबीर ने कहा नहीं, इसीलिए मनवा फिरे जग माई, मनवा फिरे जग माई। इसीलिए सारे इंद्रियों को सन्मार्ग में लगाए रखना है। सन्मार्ग एवं निरोध, जब जब इंद्रिय प्रवृत्ति बाहर होने लग जाए, तुरंत उससे जो है किसी भी बहाने बनाते हुए वापस इसी में लाना चाहिए। आत्मनिग्रह इति संक्रांति टीका अमानित्वमिति स्वस्मिन् उत्कृष्टत्व बुद्धिर माना। देखो अपने आप में अन्यों से मैं बढ़िया हूँ,
उत्कृष्ट हों, ऐसे भावना होना ही मानित्व है। दूसरों से महान अपने आप को समझना, इसे न कि तृणादपि सुनीचे न का, अपने आप को तृण से भी नहीं समझो, दूसरे आदमी से तो क्या, घास से भी अपने आप को निकृष्ट समझो, क्षुद्र समझो, तभी साधना में आगे प्रवृत्ति ठीक से हो सकती है। ये आई एम समथिंग मोस्ट डेंजरस है। आई एम समथिंग, आई एम समबडी, बोले आई एम नथिंग, आई एम नोबडी, ये यहां से शुरू होना चाहिए, तभी जाके कोई रास्ता निकलेगा। जब तक अपनी कोई पहचान लेके चलोगे तब तक आप उस पहचान के दायरे में रह जाओगे। उन पहचान से परे निर्गुण निराकार निर्विशेष में हम पहुंच नहीं सकते। निर्विशेष के लिए जितने भी हमारी पहचान है वो सबको खत्म करना पड़ेगा। कई बार बता चुके, सबसे पहला पहचान क्या है हमारा, हम अपने आप को जीव मानते हैं। जीव में भी फिर हमने में क्या माना, मनुष्य मान लिया। दूसरे नंबर में आए हम मनुष्य, आते पशुओं से उत्कृष्ट हो गए, ये लफड़ा हो गया। वहीं से उत्कृष्टता का बीज अपने आप में अपने बो लिया है। और उसके बाद हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय वैश्य, इसको लेकर और उत्कृष्टता बढ़ गई, और एक विशेषण जुड़ गया। फिर से अमुक गोत्र वाला हूं तो और उत्कृष्टता बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम में आएगा, अंदर मेरे जैसा अखंड ब्रह्मचारी कोई नहीं, तो और उसमें और बढ़ गया। ये बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं। इसे जड़ में जो बैठा हुआ है अहम जीवोस्मि, इसलिए हम ब्रह्मैवास्मि यहाँ दिया गया। ये लो अहम ब्रह्मैव, व्यापक हूँ मैं, ये क्षुद्र परिच्छिन्न इस भाव को त्यागना पड़ेगा, तब जाके संभव है कि हम मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। प्रतिष्ठा जो उत्कृष्टत्व बुद्धि मान, प्रतिष्ठार्थम आत्मनि उत्कर्ष आरोपण है तो, और कई तो उत्कृष्ट है ही नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा पाने के लिए अपने में उत्कर्ष का आरोपण कर लेते हैं। लाल पहन ले तो मैं उत्कर्ष हो गया, हमें सन्यासी हूं, मेरे को प्रणाम कर। कई तो ऐसे हैं जबरदस्ती प्रणाम कराते हैं। ये सब गलत चलता है। इसे कहते हैं प्रतिष्ठा पाने के लिए आत्म उत्कर्ष का अध्यारोपण करना, उसका जो हेतुभूत वस्तु है उसका नाम जो है क्या है, आरोपण हेतु स्वस्य अस्ति, वह जिसमें है उस व्यक्ति को कहा जाता मानी। तस्य भावो, उसके भाव का नाम मानित्वम, तद अभाव, उसके अभाव का नाम अमानित्वम इति।